क्लास 8th। आज हम आपका नेक्स्ट चैप्टर 9th स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसका शीर्षक है वोमेन कास्ट एंड रिफॉर्म, महिलाएं, जाति और सुधार। क्योंकि महिलाओं को बहुत ज़्यादा कष्ट झेलना पड़ा है हमारे देश के अंदर, क्योंकि ऐसी बहुत सारी प्रथाएं, रीति रिवाज जहाँ पर महिलाओं के साथ बुरा व्यवहार होता था, महिलाओं को बहुत अधिक अत्याचार झेलना पड़ता था। और हमारे देश के कुछ समाज सुधारक हैं जिन्होंने इन बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया। इस चैप्टर के अंदर हम उन्हीं टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे, क्या क्या बुराइयां थी हमारे देश के अंदर और उनको कैसे दूर किया गया, क्या तर्क दिए गए उन विद्वानों के द्वारा, उन समाज के सुधारकों के द्वारा अपने बात को मनवाने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं हम। क्या आपने कभी सोचा है कि आज से 200 साल पहले बच्चे यहाँ पर कैसे रहते थे? बच्चे का मतलब यहाँ पर है महिलाओं से ख़ास तौर से लिया गया है। आजकल जो लड़कियाँ हैं मिडिल क्लास की, मध्यम वर्ग की, वो स्कूल में जाती हैं लड़कियाँ और बच्चों के साथ पढ़ती हैं, खेलती हैं। ऑन ग्रोइंग अप, बड़े होने पर उनमें से जो बहुत सी अच्छी लड़कियां हैं जो पढ़ाई में आगे चलती हैं, वो कॉलेज और विश्वविद्यालय में चलती जाती हैं। एंड टेक अप जॉब्स आफ्टर दैट, और अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ की पढ़ाई पूरी करने के बाद उनको नौकरी मिल जाती है। दे हैव टू बी अडल्ट्स बिफोर दे लीगली मैरिड, और कानूनन रूप से शादी करने के लिए उनका बालिग होना ज़रूरी है, अर्थात 18 साल के होना उनको ज़रूरी है, अकॉर्डिंग टू द लॉ, नियम, कानून के नियम के अनुसार। लेकिन आज कल ये जो उम्र है, मोदी सरकार इसको 21 साल करने जा रही है। एंड कम्युनिटी दे कैन मैरी एनीवन दे लाइक, और आजकल की जो महिलाएं हैं या लड़कियां हैं वो किसी को भी चुन सकती हैं, जिससे चाहे शादी कर सकती हैं। फ्रॉम एनी कास्ट, चाहे वो किसी जाति का हो, एंड कम्युनिटी, किसी समुदाय का हो। एंड विडो कैन रीमैरी, और यहाँ तक कि महिलाएं भी दोबारा शादी कर सकती हैं, विधवा महिलाएं भी दोबारा शादी कर सकती हैं। सभी महिलाएं, सभी पुरुष कैन नॉट एंड स्टैंड फॉर इलेक्शन, सभी महिलाएं पुरुषों की तरह जो है वोट नहीं डाल सकती थी। कैन वोट, हाँ, आज के बारे में बता रखे अभी, सभी महिलाएं पुरुषों की तरह वोट डाल सकती थी। ऑफ कोर्स, निसंदेह ये जो अधिकार महिलाओं को मिले हैं ये पहले नहीं थे, पहले ये अधिकार नहीं थे। पुअर पीपल हैव लिटल आर नो एक्सेस इन एजुकेशन, जो गरीब लोग थे या जिनके पास शिक्षा की पहुंच नहीं होती थी, और उनमें से कई परिवार जो हैं महिलाओं को अपना पति भी चुनने की इजाज़त नहीं देते थे। 200 साल पहले जो स्थितियां थी वो आज से बहुत अलग थी। तो अब बताया गया है 200 साल पहले क्या हालात थे। पहले हमें आज के हालात के बारे में बताया गया, फिर अब बताया गया है कि 200 साल पहले क्या होता था। 200 साल पहले लड़कियों की, ख़ास तौर से लड़के और लड़कियों दोनों की छोटी उम्र में शादी कर दी जाती थी। हिंदू और मुस्लिम जो संप्रदाय थे, धर्म थे, यहाँ पर एक से ज़्यादा पत्नी रखने का फैशन था या प्रचलन था। इन सम पार्ट ऑफ द कंट्री, देश के कई भागों में महिलाओं, देश के कई भागों में एक से ज़्यादा पत्नी हिंदू और मुस्लिमों में रखने का प्रावधान था। विडोज, विधवा महिला जो होती थी उसकी प्रेज्ड, प्रशंसा की जाती थी। इफ़ दे चूज डेथ बाय बर्निंग देमसेल्व्स ऑन द फ्यूनरल पायर ऑफ द हस्बैंड्स, अगर विधवा महिला अपनी पति की चिता के साथ जिंदा जल जाती है तो उस महिला की बहुत बड़ाई की जाती थी, उसकी महिमा मंडित की जाती थी, उसका जो है बहुत अच्छा माना जाता था उसको। जो महिलाएं इस तरीके से मर जाती थी, चाहे वो अपनी इच्छा से हो या दूसरे तरीके से हो, उसको क्या कहा जाता था? अभी सती कहा जाता था, जिसका मतलब है गुणों वाली, वर्चुअस गुणों वाली या शिष्टाचारी महिला या अच्छे गुणों वाली महिला। वुमेन्स राइट टू प्रॉपर्टी वर आल्सो रेस्ट्रिक्टेड, महिलाओं के अधिकार संपत्ति पर प्रतिबंध होता था, नहीं मिलते थे कोई अधिकार महिलाओं को संपत्ति के बारे में। और मोस्ट वुमेन हैड वर्चुअली नो एक्सेस
टू एजुकेशन, कई किसी भी प्रकार की महिला को कोई जो है शिक्षा प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं था। मोस्ट यानी बहुत सी महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं था। और हमारे देश के कई भागों में लोग ये विश्वास करते थे कि अगर महिला पढ़ लिख गई तो जो वो है जल्दी ही विधवा हो जाएगी। तो ये रीति रिवाज थे हमारे देश के अंदर। और अब आगे बताया गया है कि पुरुषों और महिलाओं में ये जो अंतर थे ये केवल यहीं तक सीमित नहीं थे, बल्कि समाज में भी कई प्रकार के अंतर थे। बहुत से धर्मों के अंदर लोग जो है बटे हुए थे, किसके आधार पर? जाति के आधार पर। ब्राह्मण और क्षत्रिय को सबसे ऊंची जाति में माना जाता था। इसके अलावा ट्रेडर्स जो व्यापार का काम करते थे या धन देने उधार देने का काम करते थे, उनको वैश्य कहा जाता था। ठीक है, इनको नीचे रखा गया, सबसे पहले ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य। अच्छा, फिर क्या बता? देन केम पीजेंट्स, तब इसके बाद किसान लोग आते थे। आर्टिसंस, दस्तकार यानी हाथ से बना हुआ कोई काम करते थे ये लोग, जैसे जुलाहा है, वीवर्स जुलाहा, पोटर्स कुम्हार है, मिट्टी के बर्तन बनाने वाला। इनको क्या कहा जाता था? भी शूद्र, सबसे नीचे कैटेगरी में शूद्र लोग रहते थे। ऑल द लोवेस्ट रंग, इनको सबसे निचले क्रम में रखा जाता था। जो दोज हु लेबर्ड टू, जो कि बहुत मेहनत का काम करते थे, टू कीप सिटीज़, शहरों को साफ रखने का काम करते थे, गाँव को साफ रखने का काम करते थे, या उन कामों को करते थे जिनको ऊंची जाति के लोग घटिया मानते थे, निचले दर्जे का मानते थे। अपर कास्ट आल्सो ट्रीटेड मैनी ऑफ दीज ग्रुप्स इन द बॉटम एज अनटचेबल, ऊंची जाति के जो लोग हैं इनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे और वो इनको बिल्कुल नीचे, अनटचेबल, अस्पृश्य मानते थे। दे वर नॉट अलाउड टू एंटर टेम्पल्स, इन लोगों को मंदिरों में प्रवेश नहीं करने दिया जाता था। कुएं से या तालाब से पानी नहीं खींचने दिया जाता था, जो कि ऊंची जाति के लोग करते हैं। या जो तालाब है उसके किनारे बैठकर स्नान नहीं करना होता था, जहाँ पर ऊंची जाति के लोग स्नान करते हैं। दे वर सीन एज इन्फीरियर ह्यूमन बींग्स, उनको घटिया किस्म के इंसान माना जाता था। ओवर द 19th एंड 12th सेंचुरीज, 19वीं और 20वीं शताब्दी के अंदर, मैनी ऑफ दीज नॉर्म्स एंड प्रेस्पेशंस स्लो चेंज्ड, धीरे धीरे ये मान्यताएं, प्रथाएं, विचारधाराएं बदलने लगी थी 19वीं और 20वीं शताब्दी के आरंभ में। अब हम देखते हैं ये सब कैसे हुआ। तो यहाँ से देखते हैं फ्रॉम द 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी के शुरुआत में ही वी फाउंड डिबेट्स, हमने बहुत सारी विचार विमर्श, बहस जो है, डिस्कशंस हुई, किसके बारे में? समाज में फैली हुई रीति रिवाजों के बारे में, प्रथाओं के बारे में, और इनको नए करैक्टर के रूप में जाना। वन इम्पोर्टेंट रीज़न, एक महत्वपूर्ण निर्णय ये था, कारण ये था इसका कि कैसे होने लगा है सारा का सारा ये बहस कैसे होने लगी, क्योंकि रीज़न क्या था? डेवलपमेंट ऑफ न्यू फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, संचार के नए नए रूपों का विकास हो रहा था। और इसके लिए पहली बार बुक्स, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, लेफलेट्स, पत्रिकाएं एंड ऑल अदर एक्सेसिबल, जिनको सभी लोग प्राप्त कर सकते थे, पढ़ सकते थे, देन द मैन्युस्क्रिप्ट्स, क्योंकि पहले पांडुलिपि होती थी जो हाथ से लिखी जाती थी, लेकिन प्रिंटिंग का आविष्कार हो जाने के बाद ये पत्रिकाएं काफ़ी मात्रा में छपने लगी। तो इन लोगों को ये पत्रिकाएं, समाचार पत्र मिलने लगे और ये जो नॉलेज इनकी बढ़ने लगी। देयरफॉर, इसलिए जो सामान्य लोग थे वो भी इनको पढ़ सकते थे, और जो लोग पढ़ सकते थे इनको, वो एक्सप्रेस अपनी भावनाओं को दूसरे लोगों को अपनी भाषाओं में या विचारों में उनको समझा देते थे। ऑल काइंड्स ऑफ इश्यूज, सभी प्रकार के जो मुद्दे हैं, जैसे सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक, कुड नाउ बी डिबेटेड, अब सब में बहस होने लगी और
डिस्कस किया जाने लगा इसके बारे में पुरुषों के द्वारा, और कभी कभी महिलाएं भी इसमें भाग लेती थी नए नए शहरों के अंदर। द डिस्कशंस कुड रीच आउट इन वाइड पब्लिक, और जनता के बीच में ये बहुत ज़्यादा पहुंचने लगे ये वाद विवाद, एंड कुड बिकम लिंक्ड टू मूवमेंट्स इन सोशल चेंज, और इस प्रकार से ये आंदोलन जो है समाज में बदलाव का प्रतीक बन गया। तो आज हम यहीं तक पढ़ते हैं अभी, उसके बाद कल पहली जो बुराई है जिसको दूर करने का काम किया राजा राम मोहन राय, ये शुरुआत करेंगे। इन्होंने ब्रह्म सभा की स्थापना की थी, बाद में ब्रह्म समाज के नाम जाना गया। तो कल इसके बारे में पढ़ेंगे, आप इसको अच्छी तरह से नोट करना, याद करना और समझना।